Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिग्नेचर एग्जामिनेशन के बारे में, जहां पर हम ये समझने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड या क्वेश्चन सैंपल आता है तो उनका एग्जामिनेशन आपको किस तरह से करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी कुछ चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे और इसको बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो सिग्नेचर को एग्जामिन किया जाता है तो उसके लिए सिग्नेचर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उन फीचर्स के अलावा जो आपके हैंड राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जो आपको हैंड राइटिंग में एग्जामिन करना होता है, वही सारे फीचर्स आपको इसमें भी करने होते हैं। साथ साथ में जो सिग्नेचर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनका भी आपको एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अगर बात करें कि जो आपके हैंड राइटिंग के फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो हैंड राइटिंग के फीचर्स में आपके लाइन क्वालिटी है, स्पेसिंग, एंगल, स्लैंट, साइज, पेन लिफ्ट, कनेक्टिंग स्ट्रोक, एंडिंग स्ट्रोक, बिगिनिंग स्ट्रोक, अनयूजुअल लेटर फॉर्मेशन, पेन प्रेशर, लेटर फॉर्मेशन बिलो द लाइन, अबव द बेस लाइन, ऑन द बेस लाइन, और उसके अलावा अलग अलग आपके और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसका आपको एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ हैंड राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सिग्नेचर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं तो वो क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं टो, आर्क, लूप, ब्लाइंड लूप, आई, बक्कल, बियर्ड, हुक, फाइनल्स, लिंक, फूट, शैंक, शोल्डर, वर्ल। तो ये सारे कुछ आपके सिग्नेचर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब हम सिग्नेचर का एग्जामिनेशन करते हैं तो इन दोनों ही फीचर्स का इक्वली एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप इसमें इनिशियल स्ट्रोक देखिए, जिस जगह पर भी आप इनिशियल स्ट्रोक्स देख सकते हैं, ये आप सारे इनिशियल स्ट्रोक्स देखिए, और ये आपके दोनों के दोनों इनिशियल स्ट्रोक्स हैं, ये भी आपका इनिशियल स्ट्रोक है, और ये जो दो हैं आपके, ये आपके एंडिंग स्ट्रोक हैं। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी एंडिंग स्ट्रोक नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई भी आपको स्टार्टिंग स्ट्रोक नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये आपका पूरा कॉन्टिन्यूटी में है। बाकी आप पूरा इसको क्लोज एग्जामिनेशन करिए, कहीं पर भी आपको कोई भी और इसके अलावा एंडिंग या फाइनल स्ट्रोक आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी जो कनेक्टिंग स्ट्रोक्स। अगर बात करें तो कनेक्टिंग स्ट्रोक्स जो कि आपके लिंक कहलाते हैं, जब हम सिग्नेचर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं, जो लिंक होते हैं तो एच का आर से लिंक, यहाँ पर देखिए आर का यू से, यू का टी से, और ये जो आपका एस बना हुआ है इसका सीधे सीधे आपका वी से लिंक है। ठीक है, टी का लिंक है यहाँ पर आपका आई से, फिर जो आपका आई का डॉट है, इसी डॉट का कनेक्शन आपके वी से हो गया, फिर ये V का आपका E से कनेक्शन है, E का R से कनेक्शन है, R का M से कनेक्शन है, M का A से कनेक्शन है, तो सारे ही लेटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी लिंक कहलाती है। तो यहाँ पर ना तो लेटर्स के बीच में कोई डिस्कनेक्शन है, कोई ब्रोकन लाइन है, ना ही वर्ड्स के बीच में कोई डिस्कनेक्शन है या फिर कोई ब्रोकन लाइन है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हो गई आपकी जो कनेक्शन या फिर स्टार्टिंग या एंडिंग स्ट्रोक की बात करते हैं उनकी। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें लाइन क्वालिटी की, तो लाइन क्वालिटी जो रहती है आपकी बेसिकली तीन तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है आपका स्मूथ, सेकंड होता है आपका शेकी लाइंस, थर्ड होता है आपका डेलिबरेट लाइंस। तो यहाँ पर जो आपकी स्मूथ लाइंस होती हैं तो वो जब आप अपनी मर्ज़ी से बहुत ही परफेक्टली अपनी खुद की मर्ज़ी से कुछ लिखते हैं, कहीं पर साइन करते हैं, तो उस कंडीशन में जो लाइंस बनती हैं लेटर्स की वो बहुत स्मूथ लाइंस बनती हैं, तो उसी को स्मूथ लाइन क्वालिटी बोला जाता है। यहीं पर अगर कोई आपसे साइन ज़बरदस्ती करवा रहा है, आपको डरा धमका के करवा रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपकी लाइंस बनेंगी वो आपकी शेकी लाइंस बनेंगी। लेकिन यहीं पर अगर कोई आपके जानबूझकर किसी दूसरे के साइन कर रहा है, कोई फोर्जरी कर रहा है, तो वहाँ पर आपकी डेलिबरेट लाइन क्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, स्पेसिंग की बात करें तो जो स्पेसिंग होती है दो तरह की होती है, एक तो आपकी लेटर से लेटर के बीच में होती है, दूसरी आपकी वर्ड टू वर्ड के बीच में होती है। उसके अलावा जो आपकी स्पेसिंग रहती है वो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन या फिर मीडियम मार्जिन से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली जो लेफ्ट राइट मार्जिन वाला रहता है ये आपका जनरली हैंड राइटिंग के कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपकी स्पेसिंग लेटर टू लेटर के बीच में होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये H है और ये R है, तो इसके बीच में ये जो स्पेसिंग है ये R है, ये यहाँ से U की स्टार्टिंग है तो ये जो स्पेसिंग है, U और T के बीच में जो ये स्पेसिंग है, T और I के बीच में ये जो स्पेसिंग है,
आई और वी के बीच में ये वाली जो स्पेसिंग है, वी की ई से जो स्पेसिंग है, ई की आर से जो स्पेसिंग है, आर की एम से जो स्पेसिंग है, एम की ए से जो स्पेसिंग है, तो ये जो स्पेसिंग है ये आपकी लेटर टू लेटर्स के बीच में स्पेसिंग है। अब यहाँ पर जो वर्ड टू वर्ड स्पेसिंग रहती है, तो बेसिकली यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया, तो ये वाली जो स्पेसिंग है ये आपकी वर्ड टू वर्ड के बीच में स्पेसिंग है, क्योंकि ये एक वर्ड अलग है, ये एक वर्ड अलग है, तो इनके बीच में जो आपकी स्पेसिंग रहेगी ये वाली, ये आपकी वर्ड टू वर्ड स्पेसिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ जो आपकी वर्ड टू वर्ड स्पेसिंग होती है जनरली आपका सिग्नेचर में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो लोग साइन करते हैं जनरली तो वो अपने सिंगल नाम का ही करते हैं, तो उस कंडीशन में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर बात करें कि कुछ लोग जो अपने नाम का पूरा साइन करते हैं, पूरे नाम का साइन करते हैं, तो उस कंडीशन में 2 वर्ड्स हो जाते हैं या फिर 3 वर्ड्स हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी वर्ड टू वर्ड स्पेसिंग देखने को मिल जाती है। तो इसी वजह से वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होता है कि आपको उसका भी एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें जो आपके लेटर्स होते हैं, तो लेटर्स में क्या रहता है, आपकी जो लेटर की साइज़ है वो भी आपको एग्जामिन करना होता है। तो साइज़ का क्या मतलब है, इसकी जो हाइट है, जैसे कि एच की बात करें तो एच की तो यहाँ तक ये जो हाइट है, उसके अलावा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो विड्थ बनती है, तो हाइट और विड्थ जो होती है ये आपको एग्जामिन करनी होती है, जो आपके पास स्टैंडर्ड सैंपल है और जो आपके पास क्वेश्चन सैंपल है, दोनों में। यहीं पर अगर हम आर की बात करें तो आर का ये जो लूप बन रहा है इसमें हाइट और विड्थ अलग मेज़र करेंगे, बाकी ओवरऑल हाइट और विड्थ अलग मेज़र करेंगे। इसी तरह से यू में जो विड्थ है उसको अलग मेज़र करेंगे, जो हाइट है उसको अलग मेज़र करेंगे, और फिर आपको इसको स्टैंडर्ड और क्वेश्चन सैंपल से प्रॉपर मैच करना होता है, प्रॉपर इसका एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हर एक लेटर के साथ में इक्वली करनी होती हैं। इतना तो हो गया आपके जो हैंड राइटिंग के फीचर्स होते हैं उनके साथ। उसके अलावा कई लोग क्या करते हैं, जो आई लिखते हैं तो आई में कुछ लोग डॉट बनाते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, कुछ का आई इस तरह से जाता है, कुछ का आई जो रहता है कुछ इस तरह से जाता है। तो सबका आई बनाने के, आई के ऊपर जो डॉट रहता है वो भी सबका बनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें टी की, तो टी में कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रेट कट करते हैं, कुछ लोग ऐसे कट करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल इस तरह से करते हैं, या फिर कुछ के में क्रॉस होता ही नहीं है। तो ये भी चीज़ अपनी अपनी हैबिचुअल होती है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है कई बार, तो इसको भी एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर इस वाले साइन में ये आई बना है, आई के ऊपर अगर डॉट देखें तो ये डॉट पूरा सर्कल बना भी नहीं है, ये आई के साथ में लिंकेज में इस तरह से गया है जो कि कंप्लीट भी नहीं हो पाया है। उसके अलावा इस वाले साइन में आप देखिए तो यहाँ पर ये जो आई बना हुआ है इसके ऊपर डॉट देखिए, ये बहुत फाइन डॉट है। इसी तरह से यहाँ पर आई बना हुआ है, इसका जो डॉट है इसका कनेक्शन एन के साथ हो गया है। तो इस तरह से आपके सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती है, तो ये सारी चीज़ों का भी आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन करना होता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ अनयूजुअल लेटर फॉर्मेशन की, तो अनयूजुअल लेटर फॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे कि कुछ लोग जो अगर जनरल बात करें तो जनरली एस को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अनयूजुअली जैसे कि आप इस साइन में देख रहे हैं जो एस बना हुआ है ये कुछ इस तरह से बना हुआ है जो कि जनरली नहीं लिखा जाता है ऐसे। तो ये इस पर्टिकुलर जिस भी इंडिविजुअल का ये सिग्नेचर है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एस की बात करें तो ये भी आपका बिल्कुल डिफरेंट बना हुआ है जिसका कनेक्शन वी के साथ भी है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये आपका कुछ ऐसे बना है और फिर ये वापस से ये आपका एस ये अलग बना हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 स्ट्रोक्स गए हुए हैं, एक आपका टी का कनेक्शन है, दूसरा आपका वी के साथ में गया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 कनेक्शन है, 2 स्ट्रोक्स है, तो ये जब आप इसको मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे कुछ तो हो गए आपके अनयूजुअल लेटर फॉर्मेशंस के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें पेन प्रेशर की, तो पेन प्रेशर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वाले वीडियो में, प्रैक्टिकल वाले में। जब आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, इस पर्टिकुलर पेज पर आप कुछ लिख रहे हैं, तो अगर आप प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में हैवी पेन प्रेशर होगा, थोड़ा सा कम लगा रहे हैं तो मीडियम होगा, और बहुत ही कम लगा रहे हैं तो लाइट पेन प्रेशर बनता है। और ये पेन प्रेशर आपको इस पर्टिकुलर पेज के जस्ट बैक साइड में यानी कि इस पोजीशन पर
वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ जब आप इस पे लिख रहे हैं तो इसके जो पीछे वाला पेज होगा, यानी कि जो ये वाला पेज होगा, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन कैमरे में उतना क्लियर आपको यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जब आप इसको खुद से करके देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इतना तो हो गया, हमने जितने भी हैंड राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनका एग्जामिनेशन देख लिया कि किस किस तरह से करना होता है। अब जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो सिग्नेचर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही फीचर्स एक पर्टिकुलर लेटर में अवेलेबल हों। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या रहता है कि जैसे कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो इस वाले में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर H बना हुआ है, तो H का ये जो लूप है ये ब्लाइंड लूप है। ये ब्लाइंड लूप क्यों है? क्योंकि जो लूप है वो कम्प्लीटली इंक से फिल हो चुका है, तो ये चीज़ आपकी ब्लाइंड लूप कहलाती है। उसके अलावा ये जो V के साथ में नीचे तक गया हुआ है ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये आपका स्पर कहलाता है, जो कि आपका शॉर्ट रिज है। ये चीज़ आपकी अगर स्टार्टिंग में होती तो आपकी स्पर होती, लेकिन क्योंकि आपका एंडिंग स्ट्रोक है तो इस वजह से ये आपका टिक कहलाएगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात करें ए की, तो ये सारे के लेटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, जो कि आई और एन यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर आपका डिसकनेक्शन भी अवेलेबल है, ब्रोकन लाइन अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा जो एच का शोल्डर है, ए में यहाँ पर जो इसकी आर्क है, उसके अलावा जो एम है तो इसके जो शोल्डर्स हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में ये ए बना हुआ है जो कि कम्प्लीटली ब्लाइंड लूप है। ठीक है, तो ये भी इसका करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया इस पर्टिकुलर सिग्नेचर का। उसके अलावा आर में आप यहाँ पर आई देखिए, ई का जो लूप बना हुआ है ये भी आपका आई जैसा ही बना हुआ है। उसके अलावा जो वी बना हुआ है तो वी का कनेक्शन एन के साथ है, तो यहाँ पर जो आपका कनेक्शन है जिसको हम लिंक बोलते हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं ये आपको जो क्वेश्चन सैंपल है और जो स्टैंडर्ड सैंपल है उस पर आपको इक्वली देखना होता है। ठीक है, उसके अलावा एक साइन और देखिए, यहाँ पर जो आपके सामने बना हुआ है इस वाले में, यहाँ पर आप लेटर्स में मैं थोड़ा सा बड़ा करके साइन किया था, थोड़ा सा ऐसे ही, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका आर्क होता है, ये आपका नीचे से हुक बनता है, ये आपके एम के शोल्डर्स हैं, ये आपकी आर की आई है, ये ई का लूप इसको कह सकते हैं या फिर इसको हम आई भी बोल सकते हैं, ये आपका वर्ल है, ये वर्ल है। ठीक है, उसके अलावा ये आपका स्टार्टिंग स्ट्रोक है, ये आपका एंडिंग स्ट्रोक है जो कि बहुत फाइन बना हुआ है, ये आपका आई का जो लूप है जिसको हम वर्ल बोलेंगे, आई का जो ऊपर डॉट है वो भी कम्प्लीटली सर्कल नहीं बना है, टी का जो आपका लूप है ये आपका लूप एक तरह से बन गया जिसको हम वर्ल्ड कहेंगे, और इसका जब एग्जामिनेशन करेंगे तो इसकी हाइट और जो इसकी विड्थ है दोनों का मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर आप आर में देख सकते हैं कि आर का एच से कनेक्शन है, लेकिन इसके अगर हम फुट की बात करें तो ये एच का फुट है, ये एच का 2 फुट है, और आर का एक ये फुट बनेगा, एक ये फुट बनेगा, लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख पा रही होगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम के तीनों फुट आपको क्लियरली विजिबल हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो एस में ये इतना बड़ा सा लूप बना हुआ है, तो इसकी आपको हाइट और विड्थ आपको मेज़र करनी होती है। साथ में एस का एच के ये जो आपका शोल्डर है, जो आपका शैंक है सॉरी, उसके साथ में कनेक्शन है, तो ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ती है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं सिग्नेचर के, तो ये आपको अलग अलग लेटर्स में अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो कुछ इस तरह का आपका सिग्नेचर का एग्जामिनेशन करा जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम कुछ और सिग्नेचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो इसमें ये लाइन गई है और फिर ये डॉट है, तो अगर यहाँ पर ये जो नीचे की लाइन होगी ये शेकी होगी या फिर डेलिब्रेट होगी तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आपके सामने कोई साइन आता है तो। उसके अलावा ये जो एम बना हुआ है इसके फुट देखिए, टी का जो क्रॉस है इसको देखिए, ये ए का जो एंडिंग स्ट्रोक है जिसको हम टो बोलते हैं, साथ में जो ए का जो लूप बना हुआ है ये भी आप देख सकते हैं कि ये आपका थोड़ा सा बीच से कट भी हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिन करनी होती है। ए की जो बियर्ड है, जो आपका एम्बलिशमेंट जाता है, स्टार्टिंग स्ट्रोक जो रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का जो लूप है वो चीज़। उसके अलावा यहाँ पर ये एस बना हुआ है या फिर आर बना हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही है।
तो इसके लिए यहाँ पर आप जब आपके सामने साइन आएगा तो उस कंडीशन में आप इस चीज़ को उसके साथ में मैच करेंगे स्टैंडर्ड और क्वेश्चन सैंपल को, क्योंकि कई बार सिग्नेचर में हर एक लेटर ज़रूरी नहीं है कि आपको समझ में आए कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर क्या रहता है कि जब आप उनका मेज़रमेंट लेके उसका प्रॉपर एनालिसिस करके स्टैंडर्ड और क्वेश्चन सैंपल को एग्जामिन करते हैं तो वहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि वो आपका जो भी साइन है वो आपका सेम इंडिविजुअल ने किया है या फिर अलग अलग इंडिविजुअल ने किया है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है कि सारे लेटर्स का जो मेज़रमेंट होगा वो इक्वल आएगा, क्योंकि नेचुरल वेरिएशन की वजह से आपको बहुत सारे चेंजेस भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको सारे के सारे फीचर्स बिल्कुल सेम ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपको 70 to 80% से ज़्यादा मैच मिलता है, आपको मेज़रमेंट सेम मिलता है या फिर आपको देखने से भी कई बार बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो जब आप स्टैंडर्ड और क्वेश्चन सैंपल को प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सिग्नेचर का एग्जामिनेशन किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ये समझ में आ गया होगा कि सिग्नेचर का एग्जामिनेशन किस तरह से करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज़ें हैं कि सिग्नेचर का अगर एग्जामिनेशन आपको करना है तो जो हैंड राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और जो सिग्नेचर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा फीचर कहाँ पर अवेलेबल होता है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप सिग्नेचर का एग्जामिनेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। मतलब इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आपके पास नॉलेज है, आपको सारे के सारे फीचर्स के बारे में पता है, तो आप बहुत आराम से सारे ही फीचर्स को स्टैंडर्ड और क्वेश्चन सैंपल में देखकर उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिग्नेचर का एग्जामिनेशन करना समझ में आ गया होगा। एक बार ये सारी चीज़ों को खुद से करके देखिएगा, खुद से समझ के देखिएगा कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपने साइन खुद से करिएगा और फिर इसको एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।